अपनी एक रेसिपी के विषय में शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही आसान है। और जो वेस्ट हमारा तरबूज का छिलका होता है, जिसको हम ये समझ करके फेंक देते हैं कि अब ये किसी काम का नहीं है, तो ऐसी ही एक नहीं कई सारी सब्जियां होती हैं जिनसे कि हम अपना कुछ ना कुछ आइटम बना सकते हैं। इन्हीं में से हमारा एक है आज तरबूज और लौकी। इनका जो मोटा मोटा छिलका होता है उसी से हम टूटी फ्रूटी बनाएंगे। बहुत ही आसान है और हम इसको एक साल तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप देखिएगा और इसको जरूर बनाइएगा। चलिए बनाते हैं हम अपनी टूटी फ्रूटी। जैसे आप इसमें ये देख रहे हैं, ये हमारे तरबूज के वो छिलके हैं कि इसके ऊपर का जो हमारा फल था वो हम लोग खा चुके। अब इसमें जो इसका ये छिलका बचा है, जैसे ये है, और इस छिलके को हमें हटा देना है। इस छिलके को हमें हटा देना है। आप चाहे इसको आलू छीलने वाले चाकू से भी हटा सकते हैं, आसानी से हट जाएगा धीरे धीरे करके। और अगर इससे परेशानी हो तो आप अपना ये वाला नाइफ भी यूज कर सकते हैं। तो इससे आप जो है इस तरीके से धीरे धीरे करके सारा छिलका इसका उतार दीजिए। और इसके जो ऊपर का ये जो हिस्सा आ जाएगा, हरे रंग का जो हिस्सा है, इसको हटा दीजिए। इसके अंदर जो पानी होता है वो हमें सुखाना होगा। ये देखिए, ये इस तरीके से हट गया। अब इसके ऊपर जो हल्का सा भी ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है हमें पीस, इसको भी हल्का सा खुरस दें ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो भी हट जाए, क्योंकि पानी तो हमें ऑलरेडी सुखाना है इसका। तो इसके ऊपर ये रेड जो है हिस्सा, इसको भी हटा देना है। इस तरीके से हमको सारे पीस अपने कर लेने हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमने सभी साफ कर लिए हैं, इनको छील के रख लिया है। अब हम जब तक इनके छोटे छोटे पीस हमें करने हैं, तो जब तक ये हम करें तब तक हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। और उसके लिए हमें एक भगोना लेना है, उसमें 1 कटोरी हमें ये चीनी डालनी है। 1 कटोरी हमें चीनी लेनी है और उसमें हमें लगभग 1 से 1.5 या सवा गिलास पानी का प्रयोग करना है। ये हमने इतना पानी इसके अंदर ले लिया है। लगभग मेरा इसमें 1.5 गिलास पानी लगा है। और अब हम इसे अपने गैस जला करके आंच पर रखेंगे। ये जब तक उबलता है हमारा, तब तक जो है हम अपना इनके छोटे छोटे पीस जो है कर लेते हैं। आप जितना बड़ा इसको रखना चाहें उतना बड़ा रख सकते हैं। वैसे ये बहुत छोटी भी नहीं होती हैं, और वैसे भी कटने के बाद फिर ये अपने आप थोड़ा सा, क्योंकि इनको सुखाया जाता है, तो ये छोटा रूप ले लेती हैं। इसलिए बहुत छोटा भी नहीं हमें रखना है और बहुत बड़ा भी नहीं रखना है कि उसको सुखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। इसलिए हमें इसको मीडियम ही साइज़ रखना है। लगभग देखिए, मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ। इतना बड़ा इसका पीस, ये देखिए, इतना बड़ा एक पीस इसका होगा। फिर इसके सारे पीस हमें कर लेने हैं। इधर हमारा ये चाशनी वाला जो पानी है ये हो रहा है, इसको हमें उबालना है। इसकी चाशनी नहीं बनानी, बस हमें इतना ही इसको उबालना है जितना कि ये चीनी इसमें घुल जाए और इसमें एक उबाल आ जाए। जब तक हमारे तरबूज का छिलका कटेगा तब तक हम इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो आँच को मीडियम ही रखें, बहुत तेज़ नहीं रखें, आँच को मीडियम ही रखें। तो ये देखिए, ये हमारी कट चुकी है। छोटे छोटे पीस में ही हमने इसको रखा हुआ है। और इधर हम अपने चाशनी की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं कि इसमें भी उबाल आ गया है। अब हम इसको इसी के अंदर डाल देंगे। और जब तक इसे हम डाले रहेंगे, जब तक कि ये जो है अच्छे से उबल ना जाए और इसके अंदर चीनी घुल ना जाए। ये सारा डाल दिया है हमने इसके अंदर और इसे अच्छे से चला लेते हैं। अब लगभग इसे हमें 10 मिनट तक उबालना है और आंच को हमको तेज कर देनी है। डालने के बाद इसे अब हमें 10 मिनट तक रखना है। और इसे, तो देखिए, ये हमारी 10 मिनट हो चुके हैं और ये 10 मिनट में उबल चुके हैं अच्छे तरह से। इस बीच में जब चलाया था, एक पीस मैंने निकाल करके इसका देखा था जो सॉफ्ट हो गया था। जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक आप इसे ना उतारें, क्योंकि फिर जब हम इन्हें सुखाते हैं तो उस समय जो है फिर ढंग से सूख नहीं पाते ये, और उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहाँ अब हमारा ये हो चुका है। अब हमें गैस बंद कर देनी है और हम इसको उतार लेते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये हमारा उबल चुका है। इसके अंदर जो थोड़ी बहुत चाशनी है उसी के अंदर इसको रहने देना है। और जितने भी कलर में आप डालना चाहें उतने ही बाउल में कर लें। मैं यहाँ पर 3 कलर के बनाऊंगी, लाल, हरा और पीला। ये देखिए, ये एक बाउल में हो गया। ये हमारा दूसरा आ रहा है
पानी इसके अंदर थोड़ा सा ज़रूर लें, ये चीनी वाला जो पानी है इसको ज़रूर लेना है, क्योंकि हमें इसमें अलग अलग कलर डालने हैं, तो इसके अंदर पानी का होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये हमारे सारे आ जाते हैं इसमें एक एक करके। अब यहाँ आप ये देख रहे हैं 3 बाउल में हमने इसको करके रखा है। अब हम इनमें एक एक करके जो है वो कलर डालते जाएंगे। कलर हमें अपनी इच्छा अनुसार ही रखना है। वैसे तो ये थोड़े से गहरे कलर के बनते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है कलर सूखने के बाद उड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा गहरा ही लें। ये हम सबसे पहले इसमें रेड कलर डालते हैं। ये देखिए, ये देखिए, और इसी के अंदर इसको पड़े रहने देना है। ये हमारा रेड कलर का हो गया। अगला हम लेते हैं पीले रंग का, ये येलो हो गया। आप लिक्विड जो कलर आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, और पाउडर वाला भी। ये हमारा येलो कलर की चाहिए हो गई। ये देखिए, अब इसके अंदर हमने यहीं पड़े रहने देना है इसमें, ताकि आराम से इसके अंदर कलर समाहित हो सके। फिर हम लेंगे हरे रंग का। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, बहुत सुंदर लग रहा है। ये तीनों हमारे इसी तरह से रहेंगे। आपको एक बात बताऊं, आप अगर चाशनी, अब यहाँ हम ये देखते हैं कि ये हमारे सभी एकदम सूख चुके हैं, मतलब ठंडे हो चुके हैं एक रूम टेम्परेचर के आधार पर। अब हम इन्हें अलग अलग इस पानी में से निकाल लेंगे। ये हमने एक थाली ली है, आप बड़ी थाली, ट्रे, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। और इसमें एक एक करके हम इस पानी में से ये इस तरीके से पानी हटा के जितना भी हम इसमें से निकाल सकते हैं धीरे धीरे निकालें, बस पानी ना हो, क्योंकि पानी अब हमें इसमें से सुखाना है। ये इस तरीके से आप इन्हें अलग अलग प्लेट में भी सुखा सकते हैं और एक ही थाली में भी सुखा सकते हैं, पर एक साथ अभी मिक्स ना करें जब तक कि ये पूरी तरह से सूख ना जाए, क्योंकि हो सकता है कि एक का रंग दूसरे के ऊपर चढ़ जाए। तो ये हमने इधर का हिस्सा निकाल लिया है और इसको एक तरफ फैला दिया है। ये थाली में हमने फॉइल पेपर लगाया था, आप थाली पर ऐसे ही रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह से अब हमने दूसरी वाली का भी निकाला। पानी निकालने के बाद हमने इनको फैलाया। ये सूखने के बाद इसका आकार जो है छोटा हो जाएगा और बिल्कुल मार्केट जैसी टूटी फ्रूटी जो है हमें वो मिलेगी। मार्केट से हम लाते हैं, ये बहुत सी चीज़ों में प्रयोग में लाई जाती है, जैसे आइसक्रीम बनाते हैं, स्मूदी बनाते हैं, या मैंगो शेक बनाया, बनाना शेक बनाया, या बहुत सारे हम और भी सामान बनाते हैं, केक बनाते हैं, तो उनके ऊपर हम जैसे लगाते हैं, तो वो चीज़ भी है। साथ में अगर इसको बच्चे ऐसे ही खाना पसंद करते हैं तो उनको बजाय सुखाने के हम इनको इस तरह से भी दे सकते हैं, वो इस तरह से भी इसको खा सकते हैं। इस तरह से ये आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा गहरे रंग में है। गहरा रंग इनका इसलिए है क्योंकि अभी ये जब धूप में सूखने के लिए जाएंगे तो इनमें से कलर जो है इनका कुछ हल्का भी हो सकता है, तो इनको थोड़े से गहरे रंग में ही रखना ज़रूरी होता है। ज़्यादा लाइट करने पर ये वापस अपने नेचुरल कलर में आ जाएंगे। ये देखिए, ये हमने सारा निकाल लिया है। अब इनको हम फैला देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनको हवा लग सके। आप अलग अलग थाली में भी या प्लेट में भी इनको सुखा सकते हैं और एक थाली में भी इसको रख सकते हैं। अब हम इसको सीधे धूप में रखेंगे, और धूप में रखने के बाद हम इसे, अगर तेज़ धूप है तो आप इसको एक ही दिन में भी सुखा सकते हैं। जैसे सुबह रखा शाम तक आपका ये सूख जाता है, और अगर ये शाम तक जैसे नहीं सूख पाता, धूप कम होती है, तो फिर आप इसको 2 दिन भी सुखा सकते हैं। और सुखाने के बाद इसको आप एक एयर टाइट डिब्बे में बंद करने के बाद इसको 1 साल तक के लिए अपने फ्रिज भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चे इसको ऐसे ही खाना चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि तरबूज का छिलका, जिसको हम ये सोच करके बाहर फेंक देते हैं अब इसका क्या काम है, तो उससे भी हमने बनाया। ठीक इसी तरीके से लौकी भी होती है, जो पकी लौकी होती है, उस पकी लौकी को हम इसी तरह से छील लिया, ऊपर का छिलका और अंदर का जो गूदा है उसका, वो निकालने के बाद छोटे छोटे पीस में उसको काटने के बाद सेम यही उसकी बनाने की विधि होती है। और कच्चा पपीता भी है हमारा, वो भी इसी तरह से बनता है। मार्केट में जो आती है वो अक्सर कच्चे पपीते से ही बनती है, लेकिन हम घर में इस तरह से, जो हमारा जैसे खरबूज है, तरबूज है, लौकी है, तो इस तरह से हम इसको इस तरह से टूटी फ्रूटी में भी काम लेकर आ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये एक रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हुई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।